जो संशोधन के लिए लाया गया था, जो जदयू के ही मांग पर, हमारे ही नेता के मांग पर जेपीसी में इसको भेजा गया। हमारे नेता ने जो 3 सुझाव दिए थे, जहां तक हमको मालूम है कि उसको जो है इस बिल में रखा गया है कि कोई भी अगर ऐसा हो रहा है, कोई बिल्डर या कोई किस माफिया अगर कब्जा कर रहा है, तो अगर हम इसमें के बाद भी हम जाकर के संविधान में, जिस तरह से जनरल रूप से हम लोग संविधान जाते हैं न्यायालय में, ये तो उसमें भी जाएंगे। कोई अगर इस तरह से जाकर के मिल रहा है तो दूसरी बात है, लेकिन वो इस तरह से अब पार्टी का जो निर्णय होता है, पार्टी का जो निर्णय है, उसी के अनुसार से सब। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, इस वक्त बिहार से लेकर देश में इस बात की चर्चा खूब जोरों पर है कि आखिर वक्फ मामले में क्या नया अपडेट आ गया है। देखिए, एनडीए के तमाम घटक दलों के द्वारा 3 लाइन का व्हिप जारी करके सांसदों को 2 दिन तक सदन में रहने का जो है कहा गया है। और देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण एंगल है, कल ही हमने बात किया था, जदयू के वर्तमान एमएलसी हैं गुलाम गौस साहब, वो किस प्रकार इस बिल को लेकर खूब हमलावर है। कल हमने पूरा इंटरव्यू भी दिखाया है, आप अगर नहीं देखे होंगे तो वो इंटरव्यू आप देख सकते हैं। खूब हमला बोला, नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में भी खूब हमला बोला, और उन्होंने ये संकेत दे दिए कि देखिए कुछ बड़ा होने वाला है। आखिर वो क्या है जो बड़ा होने वाला है? लेकिन कल देर रात यह भी आपने सुना कि जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी दोनों ने ही सरकार का समर्थन करने का फैसला ले लिया है। फिर मुसलमानों के हक और हुकूक की बात करने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में क्या कहा जा सकता है? सीधे चलते हैं। राजेश तिवारी जी आपको फ्रेम में दिख रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता हैं, कई बार हमारी इनसे बातचीत हो चुकी है। बहुत स्वागत है सर आपका। जी धन्यवाद सर। सबसे पहले तो ये स्पष्ट कर दीजिए कि आखिर वक्फ वाले मामले में आप लोगों का क्या है, पक्ष क्या है? देखिए, जैसा आप जान रहे हैं कि वक्फ बिल जो आज संसद में अभी बहस चल रही है, निश्चय ही ये बिल जो संशोधन के लिए लाया गया था, जो जदयू के ही मांग पर, हमारे ही नेता के मांग पर जेपीसी में इसको भेजा गया, और उसके बाद तरह तरह पूरे देश भर में हर कोई अपना अपना विचार दिया, हर पार्टी विचार दिया, हर संगठन विचार दिया। और बिहार में भी हमारे माननीय नेता नीतीश कुमार जी से बिहार के जितने भी मुसलमान समाज से प्रबुद्ध लोग हैं वो मिले, इसके बारे में बताए, और उसको ध्यान में रखते हुए हमारे नेता ने जो 3 सुझाव दिए थे, जहां तक हमको मालूम है कि उसको जो है इस बिल में रखा गया है। निश्चय ही इससे जो है मुसलमान समाज का ये बिल अब हितैषी हो गया है, और जो समाज को डर था इस बिल को लेकर के, वो डर अब खत्म हो गया, क्योंकि नीतीश जी पर पूरे समाज को विश्वास है कि नीतीश जी के रहते हुए उनके साथ कोई जाति नहीं होगा। और एनडीए सरकार पूरे बिहार और पूरे देश में जिस तरह से समाज को, मुस्लिम समाज को उत्थान के लिए, सशक्तिकरण के लिए ये बिल ला रही है, ये अपने उद्देश्य में कामयाब होगी। मतलब डर गए मुस्लिम वोट बैंक के कारण? डर करने की बात नहीं है। बहुत सारे, आप इसके पहले 12 में संशोधन हुआ था, हमेशा संशोधन, हमारा संविधान जो है सबसे ज्यादा संशोधन वाला। लेकिन पहले तो आप कुछ नहीं बोल रहे थे, लेकिन तमाम मुस्लिम संगठनों ने आपके दावते इफ्तार को ठुकरा दिया, तब आपने ये कदम उठाया। कोई नहीं ठुकराया कुछ। देखिए, एका दुका जो लोग हैं राजनीतिक में जो आकर के इस तरह से करते हैं, लेकिन समाज का अधिकतर जो लोग हैं वो माननीय मुख्यमंत्री पर विश्वास है। और ये बताइए ना, कौन ऐसा राज्य है जो 2005 के बाद जहां सांप्रदायिक दंगा हुआ हो, और सबसे ज्यादा अगर देश में कहीं कब्रिस्तान का घेराबंदी हुआ है तो वो बिहार में हुआ है। सबसे ज्यादा अगर जो मुसलमान का अगर यहाँ पर हुनर ट्रेनिंग के लिए किया गया है, जो बच्चे मुस्लिम समाज के बच्चे नहीं पढ़ पाते थे, शिक्षा नहीं, उसके लिए मरकज का गठन करके, तालीम मरकज का गठन करके, और बच्चे सबको बुलाया जा रहा है। आधुनिकीकरण उनको मदरसा के किया गया है, कहीं इस तरह का व्यवस्था? राजेश सर, कौन से 3 आप लोगों ने दिए थे सजेशन जिसको मान लिया गया, और अब आपको लग रहा है कि अब वो बिल ठीक हो गया है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो आज इसके पहले जिस तरह से ये था कि नहीं, पहले आप संविधान का जो हमारा सब बाबा साहब का संविधान था, जो आगे अपील आदमी नहीं कर सकता था, उससे इसका जो तालीम का जो वक्फ बिल था, वहीं पर जो उनका जो कमेटी था वहीं तक सुन करके उनका निर्णय ही अंतिम निर्णय होता था। उसके बाद हमारा जो संविधान जो जुडिशरी का मान्यता देता, उसमें नहीं जा सकते थे। अब इस संशोधन के बाद, जो सुझाव के बाद, इसको
मान लिया गया, जो एक बहुत बड़ा है कि कोई भी अगर ऐसा हो रहा है, कोई बिल्डर या कोई किस तरह माफिया अगर कब्जा कर रहा है, तो अगर हम इसमें के बाद भी हम जाकर के संविधान में जिस तरह से जनरल रूप से हम लोग संविधान जाते हैं न्यायालय में, ये तो उसमें भी जाएंगे। देखिए ये बात तो पहले से ही क्लियर कट थी राजेश जी। मैं दर्शकों को क्लियर कर दूं, मैंने कल ही एक खबर किया है और उसमें साफ साफ पुराने जो अभी जो वर्तमान जो बिल चल रहा है वक्त वाला, उसमें ये बातें हैं कि जो ट्रिब्यूनल कोर्ट है, ट्रिब्यूनल है एक तरह से, जो वक्फ का ट्रिब्यूनल है, वहां पर जो फैसला हो गया वो अंतिम मुहर है। उसके बाद उसको कहीं चुनौती नहीं दिया जा सकता था, अब दिया जाएगा, लेकिन अब दिया जाएगा। हाँ, ये तो पहले से बिल में मौजूद था। नहीं, पहले से कहां से मौजूद था? पहले से ये था कि उसका निर्णय अंतिम निर्णय होता था, आप उसको कोर्ट में नहीं दे सकते हैं चुनौती। ये तो अभी वर्तमान में भी वैसी ही व्यवस्था बनी हुई। नहीं, अब ये है कि आप कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये तो भाजपा का ही एजेंडा था सर। ये आप कोर्ट में इसी को समझाया गया है ना कि ये भाजपा का एजेंडा नहीं था, ये जहाँ था उसके बाद इसके वो माननीय मुख्यमंत्री ने इसको बोला कि इसको इस तरह से किया जाए, ठीक है। और तरह तरह के जितने भी संशोधन हो रहे हैं इस तरह से, ये रियल बात है कि अब जो बिल आ रहा है और जिस पर पूरे मुस्लिम समाज और सबको विश्वास है। आपको इसमें भी दिक्कत था कि दूसरे धर्म के लोग उस कमेटी में ना जुड़े, इस पर भी आपको आपत्ति थी? देखिए, ये धर्म को, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, धर्म के लोग से जुड़ना न जुड़ना एक अलग बात है, क्योंकि हर आदमी का अपना अपना धर्म होता है। हम जिस धर्म से आते हैं, हम जिस जात से आते हैं, हम दूसरे लोगों पर नहीं विश्वास करते हैं, दूसरे लोगों के साथ नहीं जुड़े रहते हैं। इस पर आपत्ति तो थी? इस पर इतना नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हो रहा है तो अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप लोग की तरफ से कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। अब कोई महिलाओं के बोर्ड में महिलाओं के उत्थान के लिए तो हमारे नेता जो इस तरह से, खासकर मुस्लिम वर्ग के महिलाओं के उत्थान के लिए तो हमारे नेता कार्य किए हैं। इसमें कोई पेच नहीं है आपकी तरफ से? कोई अब पेच नहीं है। जो बिल आ रहा है निश्चय ही महिलाओं के लिए, जेंट्स के लिए, सबके लिए, मुस्लिम समाज के लिए ये अच्छा बिल है और इसलिए इस बिल को निश्चित ही इसको पारित हो जाएगा। लेकिन विपक्ष तो हमलावर है। विपक्ष कह रहा है कि मुसलमानों को ठगा जा रहा है, उनकी धार्मिक स्वतंत्रता पर आघात है, आर्टिकल 25 पर आघात है। देखिए, ये जितने हैं विपक्ष इस प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैला रहा है, देश में धार्मिक, आप उठा करके देखिए राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? राजीव गांधी ने खुलवाया था। फिर उसको पार किए तो ये राजनीति करने वाला कौन था? अभी जो शिवाजी का मामला उठा, कौन उठाए थे? कौन मामला उठाए थे? इनके समाजवादी पार्टी के नेता उठाए थे। उसके बाद राणा संघ का मुद्दा कौन उठाए? इनके एमपी उठाए थे। और उठाते हैं फिर उधर से क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है, तब कहते हैं ये धार्मिक। हकीकत है ये लोग सांप्रदायिकता फैलाना, राजद, कांग्रेस और विपक्ष तमाम सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। इन लोगों को मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए, उनके लिए मजबूती के लिए, उनके भविष्य के बच्चों के उत्थान के लिए इन लोगों से कोई मतलब नहीं। इन लोगों का मतलब है कि हमारा वोट बैंक है। सबसे ज्यादा अगर देश पर कानून अगर राज किया है तो कांग्रेस किया। कितना मुस्लिम समाज को सशक्त किया है, कितना मुस्लिम समाज को नौकरी से जुड़ा हुआ है। आधुनिकीकरण कब किया है? ये सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए चाह रहे हैं कि किसी तरह से इनको धार्मिक मुद्दा पर उठाए, उलझाए रखे, जिससे कि हमारा ये वोट बैंक रहे। लेकिन अब मुस्लिम समाज पढ़ लिख रहा है, अब जागरूक हो गया, जान रहा है कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और देश में यशस्वी प्रधानमंत्री के बदौलत जो है आज मजबूत। गुलाम गौस साहब से पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है? देखिए, उनका अपना विचार हो सकता है, पार्टी के एमएलसी हैं, एकदम एमएलसी। हर आदमी का अपना भी तो विचार होता है, अपना भी लाइव वोट है। पार्टी का जो निर्णय है वही सब कुछ है। निष्कासित करेंगे, कार्रवाई होगी। ये तो पार्टी के शीर्ष नेता का डिसीजन होगा। उसमें गलत किया है उन्होंने, वो क्या किए हैं ये शीर्ष नेता जानते हैं। लेकिन उनके बयान को कैसे देखते हैं? उन्होंने स्पष्ट तौर से कहा कि जो सौगातें मोदी दिया गया वो भीख है। वो क्या बोले हैं उनका अपना पर्सनल हो जाए। पार्टी का जो निर्णय है वही निर्णय सबको। लालू जी से मिलने आप ही लोग भेजे थे? किससे कौन जाकर मिलता है उससे क्या मतलब है? अरे कोई क्यों नहीं मतलब है? अभी कोई बड़े नेता जाकर मिल लेते हैं अगर लालू यादव से, तो ठीक बात है। हमारे पार्टी में जो शीर्ष नेता है, सर्वे सर्वा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मतलब कोई भी किसी से मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उनका जो निर्णय है, पार्टी का जो निर्णय है वही निर्णय है। विजय चौधरी, ललन सिंह, लालू यादव से जाकर मिल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी का जो निर्णय वो मिले हैं, वो मिले हैं। आपने कहा ना कि व्यक्तिगत रहा है। कोई अगर इस तरह से जाकर के मिल रहा है तो दूसरी बात है, लेकिन वो इस तरह से अब पार्टी का जो निर्णय होता है, पार्टी का जो निर्णय है उसी के अनुसार से सब।
वक्त मामले में पूरी तरह से सपोर्ट, एकदम सपोर्ट है और निश्चय ही इससे जो है सबका तरक्की होगा और उस तरक्की से पारदर्शिता आएगा। हम समझते हैं कि ये अच्छा निर्णय है। एक दो सवाल पॉलिटिकल ले लेते हैं। तेजस्वी यादव ने कल कहा कि छोड़िए लालू यादव को, पहले हमसे फरिया लीजिए। वो तो लालू यादव को खुदे छोड़ दिए हैं, वो हम कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। वो सीट एकदम अखिलेश यादव के जो उनका रिश्तेदार है उनके नक्शे कदम पर चल दिए हैं। जिस तरह से पार्टी को हाईजैक कर लिए थे अखिलेश यादव, उनके रहते हुए मुलायम सिंह यादव जी जो गए थे वहां पर निर्वाचन आयोग में जो रजिस्टर्ड है उसमें गए थे, वही स्थिति है। आज लालू जी को रबड़ स्टैंप कर लिए हैं, कैद कर लिए हैं लालू जी के, और लालू जी का कोई डिसीजन नहीं हो पा रहा है, कहीं कुछ नहीं। माने उनका तबीयत खराब है, इनका प्रदेश अध्यक्ष का तबीयत सबसे ज्यादा स्वस्थ यही है। दुबई में वो किसका दवाई चला, विदेश में किसका दवाई चला, तो यही तेजस्वी यादव का ना। ये सिर्फ दिखाने के लिए है। पूरा कोरोना काल में भाग करके वो दिल्ली में छिपे हुए थे। कौन हुआ बार बार आज तक किसी का, आप नीतीश जी का या किसी का देखे होंगे आज तो 50 साल का राजनीतिक करियर में जो व्हील चेयर पर चलता हो? तेजस्वी यादव का पूरा देश देख रहा है ना। तो वो सिर्फ और सिर्फ दिखाना है। वो हाईजैक कर लिए हैं, पूरा परिवार में गुटबाजी है जिसके चलते ये स्थिति है। बड़ भाई के रहते हुए छोटा भाई का देख रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री बने हुए, पार्टी हाईजैक कर लिए, क्या स्थिति हो रहा है? पारिवारिक विखंडता देख ही रहे हैं। तो ये सब सिर्फ उन लोगों का ध्यान बटाने के लिए बिहार की जनता जान रही है कि इन लोगों से आने का मतलब फिर से जंगल राज, फिर से माफियाओं का राज, शिक्षा माफिया, बालू माफियाओं का ये राज। इसलिए इन लोगों का अब कोई स्थान नहीं है बिहार के राजनीति में। ठीक है, भाजपा सीट शेयरिंग को लेकर कुछ बोले या ना बोले, लेकिन मुकेश सहनी को अपने पाले में लाने के लिए बाजी रची जा रही है, डोरे डाले जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं विकल्प खोज रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, किसी के विकल्प खोजने से किसी को कोई विकल्प मिलता है, और कोई विकल्प ऐसा कहीं कुछ नहीं है। एनडीए इससे अच्छा कोई, इसमें आप देख लीजिए जितना एकजुटता है ये जमीनी पर दिख रहा है। तो पूरा जिला जिला में एनडीए के कार्यकर्ता सम्मेलन हो गया, अब विधानसभा का होने जा रहा है। ये आप महागठबंधन से पूछिए, जो तेजस्वी यादव को कांग्रेस उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री का दावा ठोक रहे तेजस्वी यादव उनका नहीं मान रहा। आपके भी तो चेहरे पर नहीं हुआ ना, कौन सी नहीं हुआ? कौन बोला? चेहरा ना मोदी जी बोले, ना अमित शाह बोले। वो तो है ही है, नीतीश जी तो है ही है। इसमें बोलना ना जब बात होगी बिहार की तो नाम होगा नीतीश कुमार। बस उसके बाद कौन है? उसके बाद थोड़ा हम लोग का तो पूरा एनडीए का स्लोगन ही चल रहा है 2025 225 फिर से नीतीश। बावजूद इसके घोषणा नहीं हो रही है। अरे घोषणा जब समय आएगा तो हो जाएगा, नीतीश जी हैं। हाँ। उसके बाद क्या जरूरत है? हाँ। नीतीश जी के सिवा दूसरा कोई मान ही नहीं है, बिहार की जनता मानबे ही नहीं करेगी। मुकेश सहनी को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है आप लोग? देखिए, वो जो भी डिसीजन होगा वो आगे चल करके जिस तरह से भी एनडीए का डिसीजन होगा वो होगा। अगर कोई जुड़ना चाह रहा है तो ये अच्छा है, ये स्वागत योग्य कदम रहेगा। लेकिन हम लोग जितने हैं उतने अभी काफी हैं। हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि बिहार का जो विकास 20 साल से लगातार जो चल रहा है ये निरंतर 2025 से 30 के बीच में। अंतिम सवाल है मेरा, और मैं चाहूंगा कि थोड़े से स्पष्ट तरीके से इसको क्लियर कीजिए कि पूरा बिहार जानना चाहता है। अमित शाह बिहार आए, एनडीए की बैठक बुलाई गई, दोनों नेताओं की मुलाकात, दोनों क्या सभी घटक दलों की मुलाकात हुई। कितने सीटों पर सहमति बनी या फिर एक लिफाफा सौंप दिया गया? कितने सीटों का? अरे देखिए, हमारे यहाँ बैठक चलते रहता है। इसके पहले भी आप देखिए कि दो बैठक दिल्ली में हुआ, हमारे सभी सांसद, और लिफाफा तो सौंप दिया ना आप लोग। देखिए, लिफाफा और ये सब सौंपने वाली बात है। हम लोग का नेचुरल अंडरस्टैंडिंग है। हम लोग का एक लंबा है कि पूरे देश में एक गठबंधन का एक उदाहरण है बीजेपी और जनता दल यू का। तो ये मिला हुआ, हम लोग लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं। तो ये तो आपसी अंडरस्टैंडिंग, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार गठबंधन हो रहा है। ये सब मिल करके बैठ करके तो होगा ना, कोई बात इसमें नहीं है। जो जितना सीट पर लड़ना चाहता है लड़ रहा है, और उसके अनुसार से थोड़ा मोड़ा इधर उधर हुआ, बाकी तो सब लड़ ही रहा। सब पिछला चुनाव लड़वे किया जो भी हमारे दल के लोग। ये जो अभी जो पांचों दल है ये लोकसभा का चुनाव लड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से विपक्ष और तमाम जो है पप्पू मीडिया वो हल्ला उठा रहा था कि ये झगड़ा हो गया, वो हो गया, कहीं कोई मामला नहीं। एकदम सबसे पहले हम लोग घोषणा कर दिए, झगड़ा तो है ना, कोई झगड़ा नहीं। 40 मांझी, 20 उपेंद्र, 30 भैया 40 ये तो लोकतंत्र, यही तो हमारी खूबसूरती है कि हमको बोलने का हक है। यहाँ देखिए तो जो लड़ रहा है तो यहाँ राजा कांग्रेस जो 70 सीट पर लड़ी वो भी देने का तैयार नहीं है। बड़ा भाई तो कम से कम रहिएगा ना। हम लोग हमेशा
ऐसा हम लोग सब कोई बड़ा भाई छोटा भाई हम लोग भाई भाई हैं और भाई भाई हो करके हम लोग एकजुटता से इस जंगल राज और भ्रष्टाचार से हम लोग बिहार चलिए को तो मुक्ति देखिए, दिलाते रहेंगे और आगे भी रखेंगे। चलिए तो देखिए, राजेश सर काफी प्रखर प्रवक्ता है, अनुभवी नेता है, वरिष्ठ जदयू में काफी ज्यादा वरिष्ठ पदों पे का हमेशा रहता है और खुलकर बोलते हैं। हालांकि अभी पत्ते नहीं खोल रहे हैं राजेश सर, लेकिन मुलाकात इनसे होते रहेगी, बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल देखते रहिए बात लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।